Hello, my dear learner, and welcome to my YouTube channel. Today, again, I am going to read another news article and I will explain all the idiom and phrasing that has been used in this article. So, without any delay, let's start our today article. Today article is about Lahore's cultural. ठीक है जी, लाहौर ये अपोस्ट्रॉफी के बाद ऐसा तो इसका मतलब होता है का, तो इस क्या होगा लाहौर का कल्चरल। कैलेंडर 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 ड्रीम्स ड्रीम्स बढ़ा हुआ है। ठीक है, इसको उसने कैलेंडर इसलिए कहा है क्योंकि जो डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ होती है मार्च में मतलब समर में विंटर में इस तरह के जो होती है ना एक्टिविटीज़ होते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ मेले होते हैं, म्यूज़िकल नाइट्स होती हैं, इस तरह से। इसलिए इस वर्ड को उसने कैलेंडर कह के ना उसने उसको एक्सप्लेन किया है कि भाई कैलेंडर है, उसमें डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज होती हैं। ड्रीम्स ड्रीम का मतलब होता है भरा हुआ, विद एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट के साथ। लाहौर कल्चरल कैलेंडर ड्रीम्स विद एक्साइटमेंट, कहते हैं जो लाहौर कल्चरल कैलेंडर है वो भरा हुआ है एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट के साथ, खुशी के साथ। मतलब आज कोई दिन है, आज इस चीज़ का दिन है तो अगले दिन कोई और चीज़ है, एक्साइटमेंट से लोग वो चीज़ देखने के लिए जाते हैं। ठीक है जी, ड्रीम्स का मैंने आपको बता दिया है, ड्रीम्स का मतलब होता है भरा हुआ। हम किस तरह और इसकी एग्जांपल दे सकते हैं कि ड्रीम्स का और हम किस तरह अपनी डेली यूज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें दी, माई हार्ट वॉज ब्रीमिंग विद हैप्पीनेस, जो मेरा दिल था वो भरा हुआ था खुशी के साथ। ठीक है जी, हम फुलफिल भी कह सकते हैं लेकिन ड्रीम लगा के हमने इसको और एक्साइटेड किया है। ठीक है जी, ये फुलफिल के स्पेलिंग ऐसे आएंगे। अच्छा, द शो ड्रीम्स विद एक्साइटमेंट, ड्रीम्स भरा हुआ था विद एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट के साथ, जो शो था वो एक्साइटमेंट के साथ भरा हुआ था। ठीक है जी, आपको मैंने दो एग्जाम्पल बता दें कि ड्रीम्स को हम किस तरह अपनी डेली यूज़ में यूज़ कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का आर्टिकल के इसमें क्या कहा जा रहा है। इन दी हार्ट ऑफ द पंजाब, ये कहा जाए इन दी हार्ट ऑफ द पंजाब, पंजाब के दिल में लाहौर पल्सेट। पल्सेट का मतलब होता है जो हमारी पल्स है ना, जो जो हमारी वेन्स है वो पल्स होती हैं, मतलब उसमें कोई चीज़ चल रही है और वो मुसलसल चलती रहती है। पल्स का आपको पता चल गया होगा कि हमारी जो नर्व्स होती है मतलब वो हिलती है और वो चलती रहती है, मुसलसल चलती रहती है। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं पल्स। और इसके ना उसने इस तरह एक्सप्लेन किया है इस वर्ड को कि इन दी हार्ट ऑफ पंजाब के दिल में लाहौर पल्सेट, मतलब जो वेन है ना वो लाहौर है और पल्सेट वो पल्स करती है, उसमें सुकून जाता है और आता है, वो पल्सेट करती है, रुकती बंद होती चल, मतलब मुसलसल उसके अंदर से कोई चीज़ चल रही है। जो लाहौर है वो वेन है और पल्सेट क्या मतलब है, पल्सेट का आपको मैंने बताया है, पल्सेट का मतलब होता है मुसलसल किसी चीज़ का चलना। ठीक है जी, ये देखें पल्सेटिंग का मतलब होता है चलना। इसकी मैं कुछ आपको एग्जांपल दे के भी बताती हूँ। द लाइट पल्सेटेड विद द म्यूजिक, कहता है कि म्यूजिक के साथ जो है ना वो लाइट पल्सेट कर रही थी, मतलब जब कभी कम होना तो वो कम होती थी, जब कहीं उसने ज़्यादा होना है तो वो ज़्यादा ही होती थी। नेक्स्ट एग्जांपल है कि पीपल डांस्ड टू द पल्सेटिंग साउंड ऑफ द हिप हॉप, कहते हैं कि लोगों ने ना डांस किया। पल्सेटिंग साउंड का मतलब होता है कम होना ज़्यादा होना, मतलब ऐसे बंद होना खुलना, इस तरह का। वो पता है जब हमारी नर्व्स हमारी कहते हैं अब पल्स चेक करो तो नर्व्स हमें हिलती हुई महसूस होती है, इस तरह की जो एक्टिविटी, इस तरह का जो चलना होता है उसे पल्सेटिंग कहते हैं। ठीक है जी, पीपल डांस टू द पल्सेटिंग साउंड, कहते हैं पल्सेटिंग साउंड था मतलब कम होता था ज़्यादा होता था, और हिप हॉप का उस पर लोग डांस कर रहे थे। आई होप कि आपको पल्सेटिंग का मीनिंग समझ आ गया है। इन दी हार्ट ऑफ द पंजाब, पंजाब के दिल में लाहौर पल्सेट, लाहौर जो है वो पल्सेट करता है, लाहौर एक वेन है और वो पल्सेट वो चलता है विद कल्चरल विटैलिटी। कल्चरल वाइटैलिटी, कल्चरल वाइटैलिटी का मतलब होता है ऐसा कल्चर जिसमें मज़ीद मतलब कुछ इजाफा हो सकता है, जो मज़ीद आगे ग्रो कर सकता है। ठीक है जी, आगे है जी ऑफरिंग ऑफरिंग आर डाइवर्स रेंज ऑफ आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस टू इट्स रेजिडेंट, रेजिडेंट का मतलब वहाँ रहने वाले, एंड विजिटर अलाइक एक जैसा, कहते हैं अब वो वहाँ के रहने वाले और जो विजिटर हों उन सबको एक जैसा ही फनकाराना
एक्सपीरियंस जो हो वो मुहैया करता है कि वहाँ जो विजिटर आते हैं, वहाँ जो रहने वाले होते हैं, वो जब ये चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं तो उनको एक नया ही एक्सपीरियंस होता है, वो उसको बहुत इंजॉय करते हैं। चाहे वो वहाँ रहें, वो बार बार उसको देखें, वो बार बार ही उसको इंजॉय करेंगे। द सिटी इस सिटी ने विटनेस विटनेस देखा हुआ है अ फ्लरी ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज इन द पास्ट वीक। कहते हैं फ्लरी का मतलब होता है एक हलचल होना। ठीक है जी, मतलब ये काम हो रहा है, हमने भी करना है, ये ऐसा कुछ होती है ना, तो कहते हैं हलचल। ठीक है, वो एक अचानक से अगर हमारे घर में या कोई मेहमान हो तो एक हलचल मच जाती है कि हमने जल्दी जल्दी ये काम करना है, भाई तुम ये कर लो, उसको कहते हैं हलचल। हलचल को जो मज़ीद मैं आपको इसकी एग्जांपल किस तरह हम अपने स्पोकन में यूज़ कर सकते हैं। देयर वाज अ फ्लरी ऑफ ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट। कहते हैं हलचल थी ट्रेडिंग की, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग एक हलचल थी कि अब ऊपर जा रही है मार्केट, अब नीचे आ रही है, इस तरह की जो एक्साइटमेंट थी, वो हलचल को हम फ्लरी कहते हैं। वट आर वी टू मेक ऑफ दिस फ्लरी ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। कहते हैं कि हमने जो गवर्नमेंट जो एक्टिविटी कर रही हैं, ये एक हलचल है, तो हमने इसको क्या कहना है, हम इसको क्या करें, इसकी हलचल को, गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इसको हम लोग क्या कहें इसको। ठीक है, हम अच्छा समझे बुरा समझे, जो इस तरह का हमने वर्ड यूज़ करना होता है। फ्लरी ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटी कि गवर्नमेंट की एक्टिविटी कर रही है, हलचल मचा दी है कि ये हो जाएगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उसको हम लोग क्या समझे। ठीक है, आई होप कि आपको फ्लरी का मीनिंग समझ आ गया होगा। कहते हैं कि ये जो लाहौर सिटी है, इसने कल्चरल एक्टिविटीज़ की पिछले हफ्ते एक कल्चरल एक्टिविटी की हलचल को देखा है। इन दी पास पीछे डैट शो केस जो कि दिखाता है इट्स रिच हेरिटेज। हेरिटेज इसका विरसा, इसका मतलब बहुत ज़्यादा विरसा है, इसका मतलब विरसा, इसमें ये भी कल्चर डाइवर्सिटी है, पंजाब सिंध और मुख्तलिफ तरह के जहाँ कल्चर डाइवर्सिटी है, पंजाब के अंदर एक मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तलिफ डाइवर्सिटी है। एंड डायनामिक आर्ट सीन, और डायनामिक आर्ट्स फनकाराना मंजर पेश करता है। एट द फोरफ्रंट ऑफ द कल्चरल, ठीक है जी, एट द फोरफ्रंट, फोरफ्रंट फोरफ्रंट का मतलब होता है सबसे आगे। ठीक है जी, एट द फोरफ्रंट ऑफ दिस कल्चरल इंडेवर, ये जो कल्चरल इंडेवर कोशिश की गई थी, हम एक कल्चरल एक्टिविटीज़ दिखा रहे हैं, ये कोशिश ही है कि हम लोगों को इंटरटेन कर सकें। कहते हैं एट द फोरफ्रंट सबसे आगे ऑफ दिस कल्चरल इंडेवर, इस कल्चरल कल्चर को दिखाने की जो कोशिश की गई थी, स्टूड द लाहौर आर्ट लाहौर आर्ट कौंसिल, लाहौर आर्ट कौंसिल था, वो सबसे आगे था। ठीक है जी, सर्विंग एज अ बेस्टन ऑफ क्रिएटिविटी एंड एक्सप्रेशन। कहते हैं और वो खिदमत कर रहा है, वो एज अ बेस्टन, गढ़, गढ़ मतलब होता है कि वो इलाका जहाँ हमें पता हो भाई यहाँ ये चीज़ हमें मिले ही मिलेगी, यहाँ यही होगा, यहाँ इससे अलावा कुछ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि पीटीआई का इस्लामाबाद गढ़ है और नूली का गुजरांवाला या लाहौर गढ़ है, तो इस तरह उन्होंने कहा है कि लाहौर आर्ट कौंसिल भी क्या है, वो बेस्टन है, वो गढ़ है क्रिएटिविटी का और एक्सप्रेशन का। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा बेस्टन का मीनिंग, इंडेवर का मीनिंग। थ्रू आउट दी वीक, पूरे वीक के दौरान द कौंसल होस्टेड, जो कौंसल था उसने होस्ट किया आ मल्टीट्यूड इवेंट। मल्टीट्यूड का मतलब होता है भरमार ऑफ इवेंट, इवेंट की बहुत ज़्यादा भरमार को। ठीक है, जब इतने ज़्यादा इवेंट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा भरमार थी इवेंट की, यहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो दूसरा इवेंट हो रहा है, म्यूजिकल कल्चरल फूड ऐसे जो हो रहे थे इवेंट, रेंजिंग फ्रॉम कैप्टिवेटिंग म्यूजिक, वो जो म्यूजिक है, जो कैप्टिवेटिंग का मीनिंग होता है दिलकश, ये जो दिलकश म्यूजिक परफॉर्मेंस थी, टू थ्रू प्रोवेकिंग थॉट प्रोवेकिंग एग्जीबिशन। कहते हैं ये जो दिलकश म्यूजिकल परफॉर्मेंस से लेके दिमाग को हिला देने वाली जो एग्जीबिशन थी, इसकी रेंज वहाँ तक थी। ठीक है जी, रेंज थी इसकी फ्रॉम कैप्टिवेटिंग म्यूजिकल परफॉर्मेंस टू थॉट प्रोवोकिंग एग्जीबिशंस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। अमॉन्ग दीज, इनके दरमियान, द 73rd मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ द गवर्नर ऑफ द लाहौर आर्ट कौंसिल। अब 73वीं जो मीटिंग हुई थी लाहौर बोर्ड आर्ट कौंसिल की, कहाँ, अलमीरा, टुक द सेंट्रल स्टेज, उसने बहुत ज़्यादा अहमियत ली, मतलब सारी नज़रें उस पर थी। वेयर द, वहाँ
कमिटर हाँ कमेटीज़ वर फॉर्म्ड, वहाँ कमेटीज़ बनाई गई थी टू प्रमोट द लिटरेचर और कल्चर को प्रमोट करने के लिए। फ्लरी फ्लरी को मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे फोरफ्रंट का जो मीनिंग है वो है सबसे आगे। द वेलफेयर ऑफ द फिश इज़ एट द फोरफ्रंट ऑफ माइंड। मैंने सोचा कि कुछ एग्जांपल देकर आपको फोरफ्रंट का भी मीनिंग समझा दूँ कि जो फिश की वेलफेयर थी ना वो मेरे दिमाग के मतलब सबसे आगे थी, कि मेरे दिमाग में था कि जो सबसे पहला काम करना है वो फिशेस की वेलफेयर का है। इट वॉज एट द फोरफ्रंट ऑफ माई माइंड, ये मेरे दिमाग में सबसे पहले था। डैट मे बी इट वॉज ओवर फार्मिंग, की सब कुछ मेरे लिए अब ख़त्म हो चुका है। ठीक है जी, आप कोशिश कीजिए कि इनको नोट डाउन करने का, इनके एग्जाम्पल्स खुद से भी बनाने का। आगे देखते हैं द कौंसल कमिटमेंट टू स्पोर्टिंग आर्टिस्ट। जो कौंसल था उसने कमिटमेंट किया था वो सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करने की, एंड फोस्टरिंग देयर वेलफेयर, उनकी जो वेलफेयर है, उन जिन इदारों में वेलफेयर की जरूरत है उनको वेलफेयर भी करे। मीन वाली इसी दौरान सिनेमा अक्रॉस लाहौर वर अबूज विद एक्टिविटी एज ईगर ऑडियंस फ्लोक टू कैच द लेटेस्ट उर्दू पंजाबी एंड इंग्लिश फिल्म ड्यूरिंग द ईद सेलिब्रेशन। अब इसी के दौरान जो सिनेमास थे उसमें बहुत ज़्यादा रश था और लोग इकट्ठे हुए थे पंजाबी इंग्लिश मूवीज़ देखने के लिए ईद की सेलिब्रेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप में इसमें से कुछ भी पसंद आया होगा देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।